अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है। सियासी तल्खियाँ यूँ दिखाई दे रहा है कि दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी हैं। इन बहरानों से निकला कैसे जाए कि हमें यूँ दिखाई दे रहा है कि जो लोग इन बहरानों का शिकार करने वाले हैं शायद उन्हीं से हमें आसें और उम्मीदें हैं। क्या वाकई इस बेयकीनी और बेचैनी की कैफियत से निकला जा सकता है? ऐसी मायूस सिचुएशन में अहले दानिश से ही रुजू करना चाहिए और इसीलिए आज ख़ास तौर पर हमने दावत दी अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए मारूफ स्कॉलर, दानिश्वर और कॉलम निगार हसन निसार साहब को। उनको खुशामदीद कहती हूँ। हसन निसार साहब, मैं ज़ाती तौर पर आपको बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। और हसन निसार साहब, इमरान साहब भी और हम भी दोनों आपसे सवाल करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बारी बारी सवाल करते रहें और जान सकें कि आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, कैसे पाकिस्तान के फ्यूचर को आप देख रहे हैं। लेकिन सर, पहला सवाल मैं आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर अगर मैं इमरान खान साहब के रेफरेंस में बात करूँ तो वो कहते हैं कि जो इस वक्त कौम को मैं देख रहा हूँ जैसे वो बेदार है, ऐसे कभी नहीं थी। क्या वाकई आप भी ये देख रहे हैं कि मुल्क में कोई सॉफ्ट रेवोल्यूशन आ चुका है, कोई इनकलाब आ चुका है? पहली बात तो ये है कि रेवोल्यूशंस कभी सॉफ्ट नहीं होते। ये टर्म इस्तेमाल की थी जनरल हमीद गुल साहब ने, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, तो मैंने इसका बहुत मजाक उड़ाया था। उस ज़माने में पॉपुलर थी इंडियन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, तो मैंने कहा जी ये को माधुरी दीक्षित है जो आ रही है को मोतिया और गजरे पहन के और पायलें पहन के। इनकलाब भी कभी सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि लोगों में शऊर वगैरह ये वो, तो लोगों में जिस लेवल का शऊर भुट्टो के इलेक्शन में दिखाई दिया था, जिसके बारे में एक टर्म इस्तेमाल हुई थी। अब मुसीबत यह है कि इमरान साहब भी और आप भी माशाल्लाह यू वेरी यंग, आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं चूँकि आई एम प्रीवी टू ऑल दिस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और तारीख की किताबें भी भरी हुई हैं इस बात से। तो बुर्ज उलट गए, स्वीप कर दिया था भुट्टो ने, सत्यानाश कर दिया था ये बडेरे शडेरे सब। हालांकि उससे पहले कैफियत यह थी कि भुट्टो को ही वॉज गोइंग डोर टू डोर स्पेशली इन पंजाब, और उसको कोई सो कॉल्ड इलेक्टेबल और ख़ानदानी वगैरह ना उसको हाथ भी नहीं पकड़ा रहा था। इसलिए बहुत सारे रिफ रैफ टाइप, जिसे हम आमतौर पे हमारे यहाँ रिफ रैफ कहा जाता है, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा, उनको टिकट्स देना पड़े और वो लल्लू पंजू सारे के सारे इलेक्ट हो गए। और एक नया मुहावरा ईजाद हुआ कि भुट्टो अगर खंबे के ऊपर अपना टिकट रख दे तो खंबा इलेक्ट हो जाएगा। सो कौन कह सकता है कि ये पहली बार हुआ भाई? उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो तख्तादार पे पहुंच गया और खोती, पंजाबी का मुहावरा है, खोती चक्कर काट के फिर बोर्ड थले आ गई, अवाम फिर वहीं के वहीं रह गए। उसके बाद ये बाकी जो सारा टोपी ड्रामा है ये आपके सामने है, शायद आपने पार्टली इसको देखा हो, मैं तो उसको भुगत रहा हूँ। आपने दो चीज़ें कही हैं अपने इंट्रो में, मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ भाई, आई एम वेरी क्लोज टू 70, मुझे तो एक दिन सुकून का याद नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि दुश्मनों में घिरा हुआ है, तो भाई ये मेरी ये किताब आने वाली है 5-7 दिन में, बिल्कुल आखिरी मरहल में है। उसमें उस ज़माने के कॉलम हैं, ज़िया शाहिद मरहूम ने खुद 30 साल पहले के मेरे कॉलम जो ख़बरें में छपा करते थे वो इकट्ठे करके किताबी शक्ल, अपनी मौत से पहले उन्होंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैं करना चाह रहा हूँ। तो अब्दुल-सत्तार आसिम हैं, पता नहीं उनके इदारे का नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने उनको दिया। वो आए मेरे पास इजाज़त लेने, और दूसरी बात कि जी ये नाम रखा था ज़िया शाहिद साहब ने, उन्होंने उनकी हैंड राइटिंग में मुझे न्यूज़ प्रिंट जो कागज़ होता है उस पर वो दिखाया, तो आई रिकग्नाइज्ड हिज हैंड राइटिंग। उसका उन्वान था बीबी, बाबू और बेबस अवाम। ये चंद दिनों में होगी मार्केट में। उस जमाने के सारे कॉलम पढ़ के देख लो। कबायली जंग लड़ रहा था नवाज शरीफ और बेनजीर जत्थे, और मैं इनके बारे में क्या लिख रहा था, ये ऑन रिकॉर्ड को गपशप, ड्राइंग रूम की गपशप नहीं है, ये लिखे हुए कॉलम है। और उस वक्त खबरें टॉप पे था। क्या मैं कहता था, इनमें सिर्फ जेंडर का फर्क है, एक खड्डा है, दूसरी खाई है, एक छुरा है, एक छुरी है। तो मैंने कहा लोग किस चक्कर में। इरशाद हक्कानी साहब ने एक दफा लिखा कि ये आपस में
जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, इनको ले दे के सुलह गिव एंड टेक ये है वो। तो मैंने इरशाद हक्कानी साहब की मैं बहुत इज्जत करता था, आज भी करता हूं। तो मैंने कहा था, हक्कानी साहब आप अवाम दुश्मन मशवरा दे रहे हैं, इनको रीछ कुत्ते की लड़ाई जारी रहनी चाहिए, अवाम तो इनका बिगाड़ कुछ नहीं सकते, सो लेट देम ब्लीड ईच अदर। भुट्टो ये नवाज शरीफ के जुमले कोई भूल सकता है कि पीपल्स पार्टी का नाम सुनते मेरा खून खौलने लगता है? अच्छा, फिर मेरा दिल करता है बहरा अरब में गर्क कर दूं। आगे चलें, आसिफ जरदारी की जुबान काटी। जवाबन बेनजीर भुट्टो ने क्या किया जब उसका बस चला? इनके बूढ़े बाप को, मियां शरीफ जी, उनको डाले में फेंका, उनके दफ्तर से उठा के, दवाइयां भी नहीं उठाने दी, उस बूढ़े आदमी को और ले गया उठा के। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं, मुझे आपके एज ग्रुप का नहीं पता, इमरान मेरे भाइयों की तरह मैं जानता हूं जी, काफी कुछ तो हमने भी विटनेस कर लिया है, लेकिन वो सियासत में सब कुछ भुला बैठे हैं ना, दुश्मनियों में घिरा। उसकी वजह है बिकॉज दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, ये फॉर्चून हंटर्स हैं, सही, ये ठग्गों के टोले हैं। जैसे शिकार पे नहीं जानवर लड़ता, ये इक़्तिदार नहीं, ये शिकार है, ये मुल्क इनकी चरागाह है, ये बुसकशी का मैदान है और डे वन से है। बुरहानों की बात है तो सुभान अल्लाह भाई, मशरकी पाकिस्तान जैसा बुहरान कोई आना है किसी मुल्क पे? ये मुझे बताएं, सही, पिछले कितने अशरों में कितने मुल्क टूटे हैं? आप बुहरानों की बात कर रहे हो। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, भारी मैंडेट, चंद जेब का नाम का एक आदमी था, उसने खुदकुशी की इसके मॉडल टाउन वाले घर के सामने। एक अखबार की सुर्खी है, शेर आटा खा गया, महंगाई। ओ भाई, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने रौंद के रख दिया। ऐसे तातारियों ने, सिर्फ तातारियों ने बगदाद के साथ किया था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ किया। कोई एक बात अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बता दें। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, लूट मार अखीर पे थी, औरतों की बेहुरमती हुई, मां के पेटों में मौजूद बच्चे करपानों से चीर के निकाले गए, बूढ़े जवान कत्लो गरत। वो कहते हैं ना, एक आग का दरिया था और तैर के जाना था, ये सूरत हाल थी। लेकिन पाकिस्तान मकरूज नहीं था। गांधी जी ने मरण बर्त रखा भूख हड़ताल की कि पाकिस्तान का पता नहीं 75 करोड़ को इतना उस जमाने में बनता था, जो इसका हक है। मैं भी तकसीम के खिलाफ हूं, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान बन गया है, ये उसका हक है, उसको दो। यानी पाकिस्तान उस वक्त मकरूज नहीं था, उसने लेना था, देना किसी का टका नहीं था। फिर क्या हुआ? आज आपकी तो जो नस्ल पैदा भी नहीं हुई, वो भी मकरूज, वो गिरवी पड़ी है, बिल्कुल, वो रहन पड़ी है। तो इनमें से क्या नया है बीबी? बिल्कुल ठीक। जो आप मुझसे पूछ रहे हो, इनमें से कोई नई चीज है तो मुझे पूछो। अच्छा हसन निसार साहब, मेरे लिए तो सच्ची बात है, आपने मुझे को ब्रीफ तो नहीं किया जी सर, यही कुछ याद आया है। अगर आप चाहो तो मैं पूरा प्रोग्राम इस पे कर दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। गुजारिश क्या नहीं हो चुका यहाँ? हसन निसार साहब, गुजारिश ये है कि बड़ी मेहरबानी, आप आगे क्या क्या इल्जाम था, जदे गए वापस आए फिर इख्तिदार को खुदा का खौफ करें। कभी सुना है, कभी सुना है दुनिया की तारीख में? यही नहीं इस क्राइम, अरबों करोड़ों, ये वो करोड़ तो खैर वैसे ही कौड़ियों का भी नहीं रह गया, 2 टके टोकरी भी नहीं रह गया, करोड़ अब खरबपति डॉलरों में केसेस चल रहे हैं। आंख खुलती है पता लगा, ये तो वजीर आजम है। ये जो हसन निसार साहब, ये ऐसे ही चलेगा या ये इनकी सियासत कभी खत्म होगी? ये नवाज शरीफ साहब तो फिर वापस आने की बात हो रही, लोग कह रहे हैं। और 10-15 साल जी, जो कभी किसी इस तरह के बंदे पे हाथ डालेगा? पागल हैं जो ये सोचते हैं। हर बंदा बेसिकली वो सर्वाइवर होता है, और खास तौर पे सरकारी मुलाजिम तो बेचारा करियर ओरिएंटेड सा एक आदमी होता है, वो तो एक रोबोट होता है। किसी की जुर्रत नहीं होगी आइंदा 15 साल, उस वक्त तक माशाल्लाह कोई और इस तरह का लतीफा हो जाएगा। तो खुदा का खौफ करें। मैं ये नहीं कहता कौन करप्ट है कौन नहीं है, मेरा नहीं है इशू, लेकिन परसेप्शन होती है। मैं अगर अपनी
साख की हिफाजत नहीं कर सकता, तो मैंने मुल्क की हिफाजत खाक करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इंसान की जिंदगी में उसके बारे में परसेप्शन क्या है, रेपुटेशन क्या है, उसकी साख क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अगर मैं अपनी क्रेडिबिलिटी की हिफाजत नहीं कर सकता तो मैं किस चीज की हिफाजत कर सकता हूं? ठीक। हसन निसार साहब, तो इसलिए ये बहरानों दुश्मनियों ये तो ऐसे ही बस खाना तो ऐसे ही चल रहा है और चलता ही चला जाएगा। अच्छा, दैट इज द वे इट इज। मीनवाइल इमरान साहब, जो बात हसन निसार साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ा आप उसमें कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि आजकल हम बात तो कर रहे हैं सियासी जो रोज धमा चौकड़ी मची हुई है, लेकिन हम लोग तो अब ये देख रहे हैं कि जो सियासी क्राइसिस है इसमें इजाफा ही हो रहा है और कोई इसका हल तो हमें निकलता दिखाई नहीं दे रहा, तलखी में ज़्यादा ही इजाफा हो रहा है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जैसे हसन निसार साहब कह रहे हैं तो शुरू से ऐसे ही चलता है, तो ऐसे ही चलता रहेगा या कभी हम इससे निकल पाएंगे, इवॉल्व करेंगे? देखिए हसन निसार साहब जो है ना, जो बात कह रहे हैं सच्ची बात है कि मेरा तो उनसे वैसे भी एक रिश्ता है बड़ा अदब का, मोहब्बत का, प्यार का, और मैं तो जब भी उनके पास बैठता हूँ सीखता हूँ वो ऐसी बात हमेशा करते हैं और सच बोलते हैं। उन्होंने कभी भी कोई लगी लिपटी नहीं लिखाई। अब जो उन्होंने बात की है, देखें बात तो सच है, वो कहते हैं ना बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मामला ये है कि माशी हो या सियासी सूरत हाल, दोनों में क्या यहाँ हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जितनी देर तक अपनी अनाह को और अपने फ़ायदे को, अना और मफादात ये दोनों जुड़े हुए हैं, इन दोनों को कुछ अरसे के लिए, कुछ देर के लिए पसे पुश्त नहीं डालेंगे। हसन निसार साहब से हमारा राब्ता भी हो गया। इमरान साहब आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे उनसे, आप ही कंटिन्यू कर लीजिए। जी हसन साहब, मैं कह रहा था कि पहले तो बड़ी आपकी मोहब्बत है, आप हमेशा छोटे भाई का दर्जा देते हैं और हम तो हमेशा आपको सुन के ही आपसे सीखते हैं। गुजारिश ये है कि सारे बहरान तो इसी तरह से हैं, आप इस वक्त मौजूदा उसमें सिर्फ ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या आप नहीं समझते कि ये इदारे वाकई ही इनमें ये मामलात कुछ खराबी की तरफ हैं या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? देखें, बुनियादी बात तो इमरान आप जानते हो कि परफेक्शन तो कहीं नहीं है, वो तो अल्लाह की ज़ात है। इंसानों में, हुकूमतों में, अवाम में खामियां होती हैं, कमज़ोरियां होती हैं, लेकिन दिस इज नॉट द वे। मुझे अपने वालिद से इख्तलाफ हो तो क्या मैं उनकी दाढ़ी पकड़ूंगा, उनकी पगड़ी चौक में उछालूंगा? ये इदारे हमारे बाबे हैं, बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं। ये देखें, जो हलाक होते हैं, जो सोचते हैं कोई इंडिविजुअल को मसीहा को तोपखाना हो, इंसान जिसने मर जाना है यार, वो हिंदू जीनियस होगा, वो मर जाएगा तो उसको आप चिता में जला दोगे, मुसलमान या ईसाई होगा उसको आप मट्टी में दबा दोगे। तो क्या औकात है? इदारे उन पे क्रिटिसाइज करने की बजाय उनको इंप्रूव करो, उनमें बेहतरी लाओ। बाकी जो आपका मैंने ओवर किया है कि ये अपनी अनाएं सुवाए अनाओं के इनके पास है क्या, कैसे पसे पुश डाल दें? मेरा डे वन से थीसिस है, ये जमहूरियत नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये सियासतदान नहीं है। अब समझ नहीं आए अगर लोगों को तो मेरा कसूर नहीं है, आ जाएगी, लेकिन तब तक अल्लाह ना करे सब कुछ लुट चुका हो। आई एम राइटिंग ऑल दिस फॉर द लास्ट 33-4 years, किताबों की शक्ल में महफूज है। मैं डे वन से कह रहा हूं कि ये नहीं इस तरह होना। यहां फरिश्तों की हुकूमत भी आ जाए तब भी नहीं होना। फांसी चढ़ा दो मुझे अगर हो जाए। अव्वल तो मैं वैसे ही अब उम्र के उस हिस्से में हूं, अब जरूरत नहीं, लेकिन मेरी कब्र पे छितर मारना अगर कुछ हो जाए। याद रखना, पाकिस्तान के चंद बुनियादी इश्यूज को जब तक कोई एड्रेस नहीं करेगा, ये मुल्क ट्रैक पे नहीं आएगा। ये लिख के रख लो। सर वो बुनियादी इश्यूज सारे उल्टे लटक जाएं। कौन से वो बुनियादी इश्यूज हैं निसार साहब? मैं आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। गुड। एक है पॉपुलेशन, ये नहीं जानते ये इस्तेदाद का जमाना है, तादाद नहीं। वो इतने से यहूदी हैं, माचिस की डिबिया में आ जाएं। पूरी दुनिया उन्होंने ठोकरों में रखी हुई है।
क्यों? दे आर केपेबल, वो काबिल लोग हैं, उनमें कोई डिसिप्लिन है, का सर पैर है, कोई अहमियत नहीं। ये मसल का नहीं जमाना। तादाद उस वक्त जरूरी थी जब 1 on 1, सोर्ड टू सोर्ड, हॉर्स टू हॉर्स मुकाबला होता था। अब तो एक बंदा नचा के रख दे, एक एटम बॉम्ब, बिल्कुल सही, एक बंदा वो गया हिरोशिमा नागासाकी, किधर गया भाई? ये होश नहीं इनको, 22-24 करोड़ संभाला नहीं जा रहा। और कल ही आई वाज गोइंग थ्रू दैट स्क्रिप्ट, जो मैं ताज़ा किताब की बात, तो मैंने कई जगह देखा, मैंने अपने कॉलम में लिखा कि 12 करोड़ की मैं मातम कर रहा था, 12 करोड़ का 24 हो गए ना, 12 संभाले जा रहे थे ना 24। और तुम्हारा बनेगा क्या? सही, तुम्हारे हर चौक में तेल निकला है तब भी कुछ नहीं बनेगा। ये तो हो गया पॉपुलेशन। दूसरा, आपका जो मुस्तकबिल है, आज से 12, 15, 14, 15 साल के बाद जिन बच्चों ने मुल्क संभालना है, वो सवाए कचरे के मुआफ करना कुछ नहीं। मैं बात कर रहा हूं सरकारी स्कूलों की, जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, उनके बच्चों ने रहना नहीं यहां। मेरे हल्का अहबाब में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके ज्यादा बच्चे बाहर नहीं है या सारे ही बाहर नहीं है। बिल्कुल ठीक, सही कह। उन्होंने यहां क्या करना है? हसन निसार साहब, आप हमेशा कहते हैं पाकिस्तान का मसला जो है वो मईशत बाद में है, पहले अखलाकियात का है। हमारा बहैसियत माशरा जो हम अखलाकी पस्ती का शिकार है, इस पे आपका बड़ा जोर होता है। जी जी, सुन लें। अच्छा, मेरा तो फोकस ये, इसका मूजद भी इस मुल्क में इस कॉन्सेप्ट का मैं यूं कि बेवकूफो, मैं आई एम हम्बल, मेरी फॉर्मल एजुकेशन अगर आया तो वो इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स, इक्तसादियात, अखलाकियात के बगैर नहीं। मैं रिसेंटली आई वाज रीडिंग कि उन्होंने कहा जापानीज बेचारे इस तरह शुरू हुए थे, आज अगर कोई चीज उनसे 1 करोड़ की तादाद में मंगाएं, कोई पुर्जा कोई कुछ, हमें यकीन होता है कि इसमें से एक भी सब स्टैंडर्ड नहीं होगा। ये क्या है? ये अखलाकियात है। इधर तो चोरों का निजाम है। देखो, पेट्रोल बढ़ता है, उसके प्रोपोर्शन से अगर आप उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ाएं, चीज की उस हिसाब से बढ़ाएं। 1 रुपया बढ़ता है, हमारे छोटे दुकानदार रेडी वाले से लेके बड़े से बड़े फन्ने खान तक, वो 3 रुपया केजी चीज बढ़ा देता है। हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब पे है, जेब में है। बिल्कुल सही। क्या आपकी बर्बादी अखलाकियात, लीडर आपके मुल्क खा गए, इनको बात नहीं समझ आ रही। ये इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट लोग हैं, इनको पता ही नहीं इक्तसादियात। वो क्लर्कों की तरह सोचते हैं, दे थिंक लाइक क्लर्क्स, दे डोंट हैव एनी विजन। वो अखलाकियात नहीं अगर आपकी, तो इक्तसादियात भी नहीं। बिल्कुल ठीक। अब चोर, सब स्टैंडर्ड, झूठे, जो अपने बच्चों को बात सुनो, इक्तसादियात क्या है? कितने करोड़ लीटर डेली बिकता है, उनमें से 99.999% मिलावट ज्यादा होता है, केमिकल्स का बना हुआ। ऐसे कोई ये सोचने को तैयार नहीं कि यही दूध जब बच्चे बच्चियां पिएंगे, कल उनकी शादियां होंगी तो नस्लें कैसी होंगी। बिल्कुल ठीक। वो दौले शाह के चूहे होंगे। इनको पता नहीं इक्तसादियात। वो क्या इक्तसादियात? अच्छा, कदम कदम पे आपस में झूठ, टैलेंट की कमी नहीं। और टैलेंट है कहां? 75 साल हो गए, तुमने कोई साइंस में को काम किया है कोई? और साइंस और टेक्नोलॉजी आखिरी चीज है, याद रखना। विजडम कहती है रब तक पहुंचने का एक जो सब्जेक्ट है मेजर, वो मैथमेटिक्स है। यहां एमए उर्दू, एमए पॉलिटिकल साइंस, पता नहीं क्या बैठाए फिर रहे हैं ये। कोई चज का एटम बॉम्ब बनाया, फुदकते फिर रहे हैं। ओ भाई, एटम बॉम्ब तो पाकिस्तान बनने से चंद साल पहले बना, 2 शहरों में यूज भी हो गया। एक का नाम लिटिल बॉय था, एक का नाम था फैटमैन। वो बना लिया। अगर आपने नकाली कर ली, उस पर क्यों फुदक रहे हो भाई? तुमने क्या किया है? कुछ भी नहीं। गाड़ियां लेके फिर रहे हैं चोरों की तरह, लेन की परवाह नहीं। क्यों? आपने बनाई नहीं। क्योंकि जिन्होंने गाड़ी बनते देखी, उठते देखी, साथ साथ उनकी ट्रेनिंग हुई, तरबियत हुई। बिजली है, बिजली चोर है। अब यार मुझे बताओ, आप
बिल्कुल सही। विद दिस काइंड ऑफ अखलाकियात इफ यू टॉक अबाउट इक्तिसादियात, तो आप या तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो या बहुत बड़े मुनाफिक हो। खत्म। लेकिन इसमें पहले अपने गिरेबानों में झांको। ये सारे जो आपने प्रॉब्लम्स इंडिकेट किए हैं, ये क्या मसला है कि हम क्यों नहीं एक कौम बनकर अखलाकियात अपनी बेहतर कर सके? ये कौम का मसला है या हमें लीडरशिप नहीं मिली? टू वे होता है, याद रखना। हम जब अय्याम जाहलियत की बात करते हैं अरबों की, तो याद रखना अरब किसी को जबान देता था तो जान दे देता था। बड़ा मशहूर वाकया है, इस प्री इस्लामिक हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। कोई बंदा आया, उसने कहा मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं फलाना, उसने कहा तू मेरी पनाह में है, कोई बात नहीं। कुछ देर बाद ढूंढते ढांढते आ गए लोग, उसने उसको छुपा दिया। तो उन्होंने कहा तेरे बेटे का कातिल ये हुलिया। वो बद्दू शौक हो गया, उसको पता ही नहीं था कि जिसको पनाह दे चुका है वो उसका बेटे के कत्ल में भागा है। उसने उनको टाल दिया और उनके जाने के बाद उसे कहा यार मैं तुझे पनाह दे बैठा हूं, तू तो मेरा ही बेटा मार के आया। वो ये लेवल था, शुजात उनकी पहचान थी। वो इस तरह के लोग थे, गंदे मंदे गलीज। वो मेरे जैसे नहीं थे, मैं और किसी की बात नहीं करता। चलो, कौम किधर है? एक गली में आप इकट्ठे नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तू वो है, वो है। तो कौम किसको कहते हैं? मुझे नहीं आज तक समझ आई। सही। मैंने नहीं को कौम शौम देखी है। कौमी तराना लिखने से तो कौम नहीं बनती, इससे बनती हो मैं रोज एक कौमी तराना लिख देता हूं। बिल्कुल। तो आपको अपने बेसिक इश्यूज की और कॉन्ट्रडिक्शंस की समझ नहीं है। अच्छा सर, मौजूदा तनाजुर में अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब या कोई और इस वक्त ऐसा है लीडर जो थोड़ी सी सिमत को दुरुस्त कर सके? है बड़ा मुश्किल सवाल किया है इमरान साहब। ये तो कहते हैं वो राह पे आ जाने तो वाह पे आ जाने। वो तो क्या कहते हैं कि पुडिंग का मज़ा तो उसको चखने के बाद आता है। लेकिन मेरा बुनियादी थीसिस था, है और रहेगा, जब तक मामला बिल्कुल ड्रॉप सीन नहीं हो जाता वो रहेगा। और वो ये है कि जिन लोगों को हमने बरसा बरस अशरों आजमाया और मुल्क का सत्यानाश कराया, ये ना इस बच्ची ने किया है इमरान, ना आपने किया यार, ना मैंने किया है। बिल्कुल। लाश मौजूद है, इस मुल्क की इकोनॉमी की और इस मुल्क की अखलाकी अकदार की लाशें मौजूद हैं। कातिल कौन है? हुक्मरान जो मुसलसल रहे। और एक बात याद रखना, ये बहुत बड़ी बकवास है, ऑपोजिशन में होना भी हुक्मरान होना ही है। बिल्कुल ठीक। उसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं गवर्नमेंट इन वेटिंग। बिल्कुल। ये तो मुल्क बर्बाद कर गए। ये सच्चे होंगे फरिश्ते होंगे मैं नहीं जानता, मुल्क खा गए। नाअहली की वजह से खा गए या खयानत बददियानती की वजह से खा गए, लेकिन खा गए। स्टील मिल खा गए, पीआईए खा गए, कॉरपोरेशन खा गए, ये वो रेलवे खा गए, इन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं। ऊपर से तकरीरें सुन लो। और माइंडसेट क्या है? हम नस्ल दर नस्ल खिदमत करेंगे। खिदमत नहीं, दरअसल हुकूमत, हुक्मरान खानदान। ये तो जुबान है इनकी, झूठे इल्जाम। अच्छा, इमरान दिस टाइम इफ ही डजंट, मतलब अगर सेन फैसले होते हैं, डिपेंड करता है ना जी। मैं आपका मुस्तकबिल अपना जो कहो मैं बता देता हूं। मुझे उसका मेरे सामने अगर उसकी परफॉर्मेंस का 10 साल का रिकॉर्ड हो, चाहे बच्चा हो स्कूल को, बिल्कुल मैं बता दूंगा ये कल क्या करेगा। अगर वो अपनी आदत तब्दील कर ले, मेरी राय भी तब्दील हो जाएगी। सो आई डोंट नो। लेकिन कौम को तैयार रहना चाहिए। जो बंदा ये कहता है कि मैं कोई मौजा कर दूंगा, कोई ओवरनाइट हो जाएगा, वो झूठ बोलता है। कौम तगड़ी हो जाए, पुल अप योर सॉक्स, चाहे सॉक्स तुम्हारी फट जाएं। ये नहीं होना ट्रैक पे वापस 2, 4, 5 साल, अगर बेहतरीन हुकूमत भी आए। ये लंबा पेंडा है, इकॉनमी मजाक बनाया हुआ है। ये कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। यूं अब 6 महीने में यूं कर लेंगे, 8 महीने में, तो क्या कर लोगे तुम? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन बना रहे हैं। अच्छा, डार आ रहा था यहां ठीक करने, इनकी अकलें देखो। सरबराहान मुमलिकत जो वर्चुअल टाइप वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, भाई तू को मुंशी है, तू
नोट गिनने वाला को कैशियर है, तू इकोनॉमी सीधी करने बैठा है, वहां बैठ के कर। इकोनॉमी कोई ये मुंशी तो नहीं है, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने तो पॉलिसी देनी है। 2, 4, 5, 6, 7 मोटे मोटे काम होंगे, वहां बैठ के बता दे मैं आ रहा हूं। अब वो नहीं आ रहा, क्योंकि अब फिर चित्र नजर आ रहे हैं, भाग गया, पेशे हेरा फेरी है, घर का नाम हजवेरी, अब छोड़े। हसन निसार साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हसन निसार साहब हमारे साथ शो पर मौजूद हैं, तो हम उन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जो ये इतना टाइम, जितना टाइम हुकूमत की इमरान खान साहब ने, उसमें बहुत सारी तनकीद आपने भी की, हमने भी की, बहुत सारी गलतियां भी थी, लेकिन आप समझते हैं कि उनसे अब उन्होंने सीखा है और अगर दोबारा उन्हें मौका मिलता है तो वो कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? माफ करना बेटा, आप तो शामिल बाजा थे, सबसे पहले तो आवाज ही मैंने उठाई थी। लीडिंग लोगों ने कॉलम लिखे कि हसन निसार भी अगर अब ये कह रहा है तो इसका मतलब मामला निकल गया। ये लिखी हुई लोगों की आरा की बात कर रहा हूं, बाकियों ने तो आहिस्ता आहिस्ता, मैं तो साल भी पूरा नहीं हुआ था, मेरा गुस्सा और था और वो आज भी है। इमरान का और इनका कोई कंपैरिजन नहीं, वो एक स्टांस है मेरा। दूसरा, वो भाई आपके इक्तदार में आने से पहले आपका ही एक लग लपेट को करीबी आदमी है डॉक्टर इशरत, साबिक गवर्नर जो थे स्टेट बैंक के, वो आपके इक्तदार में आने से पहले उसकी किताब आई हुई है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। आपने तैयारी कोई नहीं की यार, कमाल की बात है। आप मुझे उठ के कहो कि जी ये हमारा सिक प्रोजेक्ट है, ये टेक्सटाइल मिल है, शुगर मिल है या फलाना है, तो चलाओ। मैं आऊंगा, मेरे बाप ने कभी नहीं देखी शुगर मिल, मैं कैसे चलाऊं? वही तो माड़ा मोटा हल्का फुल्का लिखने पढ़ने का काम आता है, मुझे क्या पता। नहीं, ये हर बंदा ही मिस्टर नो ऑल है। बगैर तैयारी के इतना मुश्किल मुल्क तुम संभालने आ गया, और ऊपर से अंदाजा लगाएं बंदों की शनाख्त का आलम। शहजाद अकबर, वो चलता फिरता बिस्तर बंद, मुझे इस घर में बैठे पता था वो क्या कर रहा है। कमाल की बात नहीं, वो वारदात क्या कर रहा है मुझे पता था, वो कहां आता है, कहां ठहरता है, क्या करता है, मैं सब जानता था। इनको नहीं पता लगा, वो बिस्तर बंद बेवकूफ बना के उनको लपेट लपूट के फारिग करके वो गया। उसकी तफसीलात को छोड़ें, वो मैंने गिफ्ट किया था या फलाना, छोड़ें, जाने दें। अब इस तरह का बंदा किस चीज के गिर्द घूम रही है? मेरा ही दिया हुआ नारा है, याद रखना जी। इख्तिसाब सरेआम इक्तदार में अवाम। जब ये नई नई बनी है पीटीआई, मैं इनका पहला मीडिया एडवाइजर, इनका सारा ये कच्चा जो ये मैंने, ये हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रास्ता रसूल का, और पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों, ये अच्छा रियासत मदीना एक सिंबॉलिक बात है भाई। इसको आप समझने की कोशिश करो, किसके सुपुर्द क्या कर रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज है एहतसाब, दे रहे हो किसको? उस बिस्तर बंद को। वो ऐसा इनको चूना लगा के गया है, वो अजीबो गरीब सा आदमी था, मुझे नहीं पता, ऐसा बेवकूफ, ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे उसने सबको लगाया है। जब सारा कुछ फारिग हो चुका था तो उसको अगर निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, वो जहां कहीं और दिहाड़ी लगा लेगा, ये जो भी करना है कर लेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन साफ पता था ये कौन है, वो किन लोगों से मिलता था। अजीब बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता था, झूठ बोलते रहे कुछ लोग, वो मुझे पता है, लेकिन हमारा चूंकि इंटरेस्ट कोई नहीं होता मेरे से को पूछे तो मैं तब भी बहुत मुश्किल ही बात करता हूं, मुझे को मशवरे देने का शौक नहीं है, इसलिए आई न्यू दैट। और इतने क्रूशल मामलात और आप आ गए हो बगैर तैयारी के, नहीं होता यार। ओ लेवल का एक ज़हीन बच्चा अगर होमवर्क नहीं करेगा तो ही नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। आप काम करो, जान मारो, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे मसाइल क्या हैं। इस मुल्क के असल मसाइल का इनको शऊर ही नहीं। मैंने किसी के मुंह से आज तक किसी सीरियस जो ये पॉलिटिक्स करने वाले वाकई जो हुजू में आते हैं, मैंने नहीं आज तक सुना कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या किसी चीफ मिनिस्टर के लेवल पे किसी ने नहा पड़ा हो आबादी का, या कोई रोया हो कि इस मुल्क की प्राइमरी एजुकेशन सवाए कच्च खाने के कुछ भी नहीं है। और यही लोग हैं जो कल आएंगे। महंगे स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे, उन्होंने अब झक मारनी है यहां, वो क्या करेंगे यहां?
और जितनी एक अच्छे स्कूल की फी है उतनी तो तनख्वाह नहीं मिलती यहां। बिल्कुल। कौन आएगा, कौन चलाएगा गवर्नमेंट? ये लल्लू पंजू चलाएंगे, नतीजा सामने। अब तो जाके सरकारी स्कूलों का आप दोनों जाओ, आप दोनों जाओ। मैं तुम्हें बता देता हूं 2-3 स्कूल। सुंदर रायबंद रोड पे है एक, ये सरकारी, जाओ। ज्यादा कुछ नहीं, 15 मिनट के लिए उनके हेडमास्टर से लेके बंदे। और पता है आपको, एक क्लासरूम में 6वीं का भी बच्चा है, 7वीं का भी है, 8वीं का भी है। मैंने एक टीचर से पूछा, मैंने कहा इनको कैसे पढ़ाते हो? मैंने उनकी शक्लें देखी, मैंने कहा यार 6वीं का बच्चा 6वीं का लगता है, 8वीं 9वीं का 8वीं का लगता है। मैंने कहा यार ये तो बच्चों की तो उम्रें नहीं मिलती। उसी ने मुझे बताया, कहता जी कुछ 6वीं देने कुछ वो। मैंने कहा यार कैन यू टीच देम? मुझे पता क्या कहा, मुझे पता क्या कहा उसने? मुझे कहा हसन साहब गुजारा मुजारा हो जाएगा। यानी वो पंजाबी भी ठीक बोलने के काबिल नहीं था। बिल्कुल से ये बुनियादें हैं तुम्हारी, नमक की बुनियादों पे खड़ा है ये मुल्क। ये जनरेशन है जिन्होंने ये मुल्क चलाना संभालना है। उनको सोए तरबियत है, एक कब्जा ग्रुप होता है, फलाना होता है, टेम्पटेशन है। ये पूरा माशरा प्रो शर मुआशरा बन चुका है। हर बंदा कतार में खड़ा हो तो भाई मैं जितना मर्जी लफंगा हूं, मेरी जुर्रत नहीं होगी। हर बंदा ही अगर आवारा खड़ा होगा, मैं चाहे बहुत डिसिप्लिन हूं, पढ़ा लिखा हूं, मैनर्स मुझे आते हैं, मैं भी उससे यूं में खड़ा हूंगा। अगर कतार आई नहीं तो मैंने कतार में क्यों खड़ा होना है भाई? कहां खड़ा हूंगा मैं? अगर मुझे लेन की तमीज नहीं, 74-75 साल हो गए और तुम लोगों ने अंडर पासेज, ओवरहेड्स, फलाना टमकाना, सड़क अबूर करने की तमीज ही नहीं सिखाई। शौकत अजीज आ गया था क्या? मैंने उस वक्त भी कॉलम लिखा था, मैंने कहा तू क्या कर रहा है? चीजें अच्छी बुरी नहीं होती, वक्त की बात है। बच्चे को आप शाम से बाद घर नहीं, लेकिन जब वो जवान हो जाता है, जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है, रवैया आपका बदल जाता है। आपने कौम के मुंह को क्या खून लगाया? ये जो कार की फाइनेंसिंग, कौम क्या है? जो मोटरसाइकिल का था वो सुजुकी में घुस गया, बाद में क्या हुआ वो उसको छोड़ो। जो सुजुकी वो करोला फाइनेंसिंग, मुंह अपना मुंह लाल कर रहे हैं चपेड़े मार मार के, पड़ोसी का मुंह देख के। कौम का मिजाज समझो, वो ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे, नफ्सियाती तौर पे किस मरहले में है, उसके मुताबिक उसे ट्रीट करो, जैसे अपनी औलाद को करता है आदमी। सही। प्राइमरी तक बिहेवियर माँ बाप का और होता है, आगे वो ए लेवल, ओ लेवल वगैरह, और यूनिवर्सिटी पे, और यूनिवर्सिटी के बाद, और जब वो पांव पे खड़ा हो जाए मां बाप रिलैक्स कर जाते हैं। इधर ये चड्डू से लोग हैं यार, इनको एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, ना इख्तिदार, लूट मार, भाई ये एजेंडा होता है, वो पूरा हो जाता है इनका। तो हसन साहब फिर आपको कोई उम्मीद नजर आती है कि नहीं? को आप देखते हैं कि वाकई कोई ऐसा मसीहा आएगा जिससे कोई बेहतरी आएगी? नहीं, मैं नहीं ये समझता। ये टू वे होता है। जो एलीट होती है, अवाम और अशराफिया, ये टू वे ट्रैफिक है, एक तरफ नहीं। मसीहा शसीहा कोई नहीं होता, ना कभी आया है। इंसानी तारीख में कभी कोई मसीहा नहीं आया। ये किताबों में है। ये बहुत एक मकाना ख्याल। टू वे, वो पहले तरबियत करता है। देखें, बात सुने, मैं अब तो मुझे बात करते हुए भी शर्म आती है। वही बातें हैं, वो बंदा रिपीट ही करता है, तो और क्या करे। देखो, हम बात करते हैं रियासत मदीना की। रियासत मदीना क्या थी? उस वक्त को वर्ल्ड बैंक था, IMF था, करेंसी इस तरह थी। ये वो भाई, वो एक मोहल्ले जितनी आबादी थी। मक्का की चंद हजार, मदीना की भी। हुजूर ने बंदे बनाए। हमारे आका का जो मोजज़ा तारीख में कहीं कोई यार आदमी नहीं कर सका। दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बड़े से बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी पैदा नहीं कर सका। आपने एक लश्कर तैयार कर दिया। आप नाम लेते जाओ, बंदा दंग रह जाता है। बंदे बनाए, फिर बंदों ने सुपर पावर बनाया इस्लाम को। ये जान जोखों का खेल था भाई, को रातों रात हो गया था। हुजूर को रब्बुल आलमीन ने ये टास्क सौंपा एट द एज ऑफ 40। 2 साल बाद आपने सफर शुरू किया। 63 साल की उम्र में आप अपने रब के
पास चले गए। 42 साल से 52, 62, 21 साल किया क्या? सुपर पावर तो इस्लामाबाद में उसकी वजह वो बुनियाद देर रख गए थे, बंदे बना गए थे। वहां को तेल निकला था, सोना चांदी हीरे जवाहरात निकले थे। नहीं, हुजूर के बाद जंगों में मुसलमान कसमपुरसी के आलम होते थे, पांव में जूते नहीं होते थे, टेरेन बहुत खौफनाक होती थी, लेकिन वो बंदे बन चुके थे। यहां बनाया ही कुछ नहीं। 75 साल में इन्होंने एक चीज को ठोकरों में रखा, वो था क्वालिटी एजुकेशन। आप वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को जो घरों में हमारे पढ़ाया जाता है। देखो, मुतवसत तबके का आदमी हो, एफ्लुएंट आदमी हो, घर में कारी मुस्तकिल फीचर होता है। जो गरीब गुरबा हैं उनके बच्चे मस्जिदों में जाके पढ़ते हैं, और इनको वो कुछ पढ़ाओ जिन मैदानों में मुकाबला है तुम्हारा, उधर नहीं। अभी रिसेंटली जो उन्होंने काम किया है, वो जो टेलीस्कोप भेजी है, क्या भेजा है यार, मैं नालायक आदमी, साइंस मुझे नहीं आती, उन्होंने तो दुनिया का रुख ही बदल दिया है। इनको नहीं समझ आई। न्यूटन ने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटी, दुनिया का रुख तब्दील हो गया। वो कदम कदम पे MRI मशीन, बेबे बीमार है उथे वाड़नी है, गाला उन्होंने करनी है। अजीब, हमारे खिलाफ साजिश, भाई तुम कर लो। इतने से इंग्लैंड ने, इतने से मामूली आबादी, वो आके हिंदुस्तान पे हमें आज तक पढ़ाते हैं हम साजिश थी गोरे की, और तुम कर लो। तुम नालायक थे, नकम्मे थे, अनपढ़ थे, जाहिल थे। तुम यहाँ इमारतें बना रहे थे, बिल्डिंग साजिश की बात तो हसन निसार साहब, इमरान साहब भी कह रहे हैं। आपको लगता है कि कोई बैरूनी साजिश की वजह से इनकी हुकूमत गई है? ओ भाई बात सुने, मैं पिछले दिनों मैंने चीन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जी बहुत सी कौमें जो हैं वो मोरे हैं, बड़ी कौमों की। तो मैंने कहा यार, मैं तो चाइनीज दानिश का बड़ा कायल था। ये तो स्टूपिड बात कर रहे हो तुम। आदमी कमजोर होगा तो ताकतवरों का मोरा नहीं होना, उसने क्या होना? कबीला कमजोर होगा, ताकतवरों का मोरा होगा। कौम कमजोर होगी, ताकतवर कौम की। ये क्या बात हुई? और साजिश कह देना, ये जाहिलों वाला काम है। देखो, इफ आई लाइक यू, मैं कहूंगा आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ये हो, बहुत वो। इफ आई डोंट लाइक यू, मैं कहूंगा आप कॉन्स्पिरेटर हो। उस साजिश में और जहानत में बड़ी थिन लाइन है। और क्यों नहीं होता? क्यों ना करे वो साजिश? भाई वो हमारे हरीफ है, फुफी दे पुत्र ने। वो फुफी दे पुत्र नहीं सके, भरा नहीं बख्श दे। राइवलरी एम ही साजिश मातिश। लोग को बेवकूफ बनाया, गोरा ना यूं कर दिया। सही जी। तो फिर ये जो इस वक्त सियासत की सूरत हाल है, एक ऐसा लग रहा है म्यूजिकल चेयर चल रही है। आप समझते हैं आम इंतखाबात ही इसका हल है, या कोई और उससे भी हल से कोई फायदा नहीं होगा? इसका जो एक हल अगर बनता है, देखें ऑप्शंस कोई ना हो। देखो, हमारे यहां कहता है कि अगर बंदा हराम है, खंजीर, लेकिन अगर बंदा भूख से मर रहा हो तो उसको छूट है। तलाक है एक चीज नापसंदीदा तरीन है हमारे हुजूर की, लेकिन इजाजत है। अब ये जो आप बात कर रहे हो इलेक्शन की, तो बाहर अगर कोई और हल समझ आता है तो आप मुझे बता दो। वो एक टेम्पररी सा, एक सतही किस्म का हल है। कम से कम ये जो इस वक्त सींग फंसे हुए हैं, ट्रैफिक चौक हो चुकी है, ट्रैफिक जैम है। और ट्रैफिक जैम हो तो ट्रैफिक वार्डन क्या करते हैं, पता नहीं आपको कभी तजर्बा हुआ कि नहीं? वो वायलेट कराते हैं खुद, यार इधर से वन वे तोड़ के आप इधर से निकल जाओ, आप इधर से निकल जाओ, ताकि ट्रैफिक बहाल हो जाए। इस तरह की सिचुएशन है। तो वो आपके पास चूंकि ऑप्शन कोई नहीं है, वो मैं तलाक वाली जो बात कर रहा हूं, वही खंजीर खाने वाली बात कर रहा हूं। मैं तो इस जमहूरियत में बिलीव ही नहीं करता। मैं तो ना वोटर को वोटर समझता हूं, कुछ भी नहीं है। वो तो जिसके सर पे छत अपने नहीं यार, पैरों के नीचे जमीन अपनी नहीं, जिसकी रोटी रोजगार में, उसके लिए इनके लिए उनको खरीदना या परचाना या बेवकूफ बनाना, थाना कचहरी, ये वो 5000 मसाइल है। वो कहता है यार किसी के पांव पकड़ लो, इसके पास एड़ियां रगड़ो, ताकि मैं तहफ़्फ़ुज़ से कोई मेरे बच्चे को कुछ चपरासी करा देगा, मेरे बच्चे को किसी को स्कूल टीचर करा देगा। ये इस तरह की जिंदगी है। बिल्कुल ठीक। जात बरादरी है, उस पर ब्लैकमेल हो जाते हैं, मसलक पे ब्लैकमेल हो जाते हैं। क्यों? चूंकि जाहिल हैं। जाहिल क्यों है? चूंकि रखे गए हैं। वो छोड़ें, ये बहुत बड़ी
वारदात है जिसको समझने के लिए यहां तो लोग याद समझना नहीं चाहते। याद जो आता है खाइन होता है, बहुत अंदर से खोखला और गंदा होता है। हसन निसार उनको साहब अपने अब डॉलर जी, ये एक मिनट जी, जी। उस दिन मैंने दंदियां निकालते देखा इन सबको। उस दिन डॉलर देखो कहां था जिस दिन दंदियां निकल रही थी। तो मुझे किसी ने कहा कि इनको कोई शर्म नहीं आती। तो भाई वो मैंने कहा इनकी तो लॉटरी निकल आई है। उसकी वजह है जिसके पास अरबों खरबों डॉलर होंगे, जिन लोगों के पास, और बाहर महफूज पड़े हैं, उन खुद जर में लग रही हैं बैठे, तिनका तोड़े बगैर उनको कई गुना जरबें लग रही हैं। वो दंदियां ने निकाले तो क्या करें? निकालनी अंतड़ियां थी एक दूसरे की। ऐसा ही है जी, ऐसा ही। ऐसे ही। लेकिन हसन साहब आपने ये जो शहबाज शरीफ ने कहा था जरदारी साहब, निकालनी अंतड़ियां थी लेकिन निकाली क्या दंदियां। मैंने कहा ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं लोगों की कस्म पुरसी, चूंकि ये वोट मजीद पक्के होंगे, इनको बेवकूफ बनाना मजीद आसान होगा। भूखे नंगे मफलूकुल हाल आदमी को हमारे हुजूर ने पनाह मांगी है, किससे? शैतान से या अफलास से? सही, मुफलिस से, या इबलीस से या अफलास से, गुर्बत से। इनके वोट की क्या औकात है? सुभान अल्लाह भाई। एक की जहालत दूसरे की इल्मियत एक बराबर है, सदके जाऊं। तो इमरान खान साहब की इस वक्त मकबूलियत की क्या वजह है हसन निसार साहब? उसकी वजह है मैसेज चला गया कि ये करप्ट हैं, एक बात। दूसरी बात, इमरान के बारे में ये लोगों के अंदर ये यकीन रासिख है कि वो बेईमान नहीं है। और तीसरी बात, बुनियादी बात, मैथमेटिक्स कि भाई ये इनको तो अशरों आजमाया गया, सालों नहीं। और इमरान को एक टर्म नहीं पूरी करने दी जी। इस तरह के फैक्टर। इनका अंजाम शुरू हो गया है, ये आप लिख के रख लो इंशाअल्लाह। अच्छा सर, इट इज अ फेडिंग आउट फोर्स, इट इज अ फेडिंग आउट फोर्स। ये बर्फ का ब्लॉक है जो पिघल रहा है, और बर्फ का ब्लॉक पिघलता हुआ कभी किसी ने देखा नहीं। आप चाहे सामने बैठे हो, वो जब डिसअपियर होता है तो पता लगता है वो सारा ही गया। सही। या आपको श्रिंक होता नजर आता है, लेकिन समझ नहीं आती कहां कहां से। तो ये बूंद बूंद टपक रहे हैं, इनकी आहनी मुट्ठी से रेत खिसकनी शुरू हो गई। अब उसको कोई नहीं रोक सकता, इल्ला पीटीआई को बहुत ही बड़ी बांगी मारे। अच्छा सर, आप नहीं समझते कि अगर इमरान खान को टर्म पूरी करने दी जाती, 5 साल पूरे करते, तो शायद सूरत हाल डिफरेंट होती? शायद नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप 100% ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़ी हिमाकत, लालच, लेकिन इनका प्रॉब्लम था, ये बेवकूफ नहीं है। इमरान साहब, ये थोड़े मेरे जिन्हें अकलमंद है ने ज्यादा नहीं तो कई गुना ये नहीं, मैं वही सुने, ये इनका मसला केसेस का था, फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहे थे केसेस। ओ भाई, इन्होंने कहा ना कि जो रब नेड़े के कसून, मुहावरे सुने या नहीं? ये जी सर की दानिश होती है कि अच्छा भाई, मौत और बुखार में 104 बुखार या मौत, बंदा कहता जी 104 बुखार, इन्होंने 104 बुखार कबूल कर लिया। ये भाई इस चक्कर में, इस अजाब से तो निकलेंगे ना जो हम पे झूठे सच्चे केसेस बने हुए हैं। सही। हसन निसार साहब, नतारा होने से पहले कुछ कर लो। बिल्कुल जी। हसन निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा आपको ज़हमत देंगे, उम्मीद के साथ कि आप दोबारा हमें वक्त देंगे और फिर मज़ीद हम आपसे कुछ सीखेंगे भी, हिस्ट्री से भी, और जो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के, उसके हवाले से भी कोशिश करेंगे कि कुछ रोशनास करें। हसन निसार साहब की ओपिनियन नाज़रीन आपने देखी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।